भोपाल के जम्बूरी मैदान में जनजातीय कार्यक्रमों का आयोजन। पीएम मोदी का आदिवासी नृत्य के साथ हुआ स्वागत। जम्बूरी मैदान में जुटे 2 लाख से ज्यादा आदिवासी। भोपाल के जम्बूरी मैदान में पीएम मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा को किया नमन, किया ऐलान। शहीद बिरसा मुंडा की जयंती पर हर साल मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस। शहीद बिरसा मुंडा की जयंती पर पीएम मोदी ने उन्हें दी श्रद्धांजलि। ट्वीट कर लिखा, भगवान बिरसा मुंडा का देश के लिए योगदान हमेशा स्मरणीय रहेगा। अंबिकापुर में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन। मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल अनुसुईया उइके हुई शामिल। राज्यपाल का पारंपरिक रीति रिवाज से किया गया स्वागत। जनजातीय गौरव दिवस समारोह में आदिवासी रंग बिरंगे नजर आए पीएम मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान। सीएम ने प्रधानमंत्री को कमलापति की प्रतिमा भेंट की। पीएम मोदी ने एमपी को दी 14 बड़ी सौगातें। राशन आपके द्वार योजना का किया शुभारंभ। 50 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की रखी आधारशिला। ऊर्जा साक्षरता मिशन और सिकल सेल योजना का भी आगाज। भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आदिवासी जननायकों को देश भूल नहीं सकता। आत्मनिर्भर भारत के लिए जनजातीय भागीदारी जरूरी है। पीएम मोदी ने की शिवराज सरकार की तारीफ। कहा, एमपी सरकार ने जनजातीय समाज के लिए अच्छा काम किया। सरकार ने कई बड़ी योजनाएं बनाई। भोपाल में पीएम मोदी ने पिछली सरकारों पर साधा निशाना। कहा, आदिवासियों को पुरानी सरकारों ने वोट बैंक समझा। आदिवासियों को महत्व न देकर पिछली सरकारों ने अपराध किया। भोपाल में सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस ने आदिवासी शहीदों को इतिहास में जगह नहीं दी। आईएफएफ पर खर्च करने वाले जनजातीय गौरव दिवस पर उठाते हैं सवाल। भोपाल में जनजातीय कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने पीएम मोदी का किया धन्यवाद। कहा, एमपी में 2.5 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बने। सीएम शिवराज सिंह ने पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। कहा, आज से प्रदेश के आदिवासी इलाकों में सिकल सेल एनीमिया बीमारी को खत्म करने के लिए योजना शुरू हो रही है। भोपाल में पीएम मोदी ने किया रानी कमलापति स्टेशन का लोकार्पण। कहा, रानी कमलापति का नाम स्टेशन से जुड़ने का गौरव बढ़ा। आज सपने से छूने का उदाहरण बन रही है भारतीय रेलवे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर उज्जैन को दी 2 सौगातें। उज्जैन फतेहाबाद रेल लाइन का किया वर्चुअल लोकार्पण। इंदौर और उज्जैन की दूरी 17 किलोमीटर कम होगी। उज्जैन को पीएम मोदी की सौगात। फतेहाबाद चंद्रावतीगंज ट्रैक का किया लोकार्पण। 245 करोड़ की लागत से बना है ट्रैक। रोज आने जाने वाले यात्रियों को होगी सुविधा। भोपाल पहुंचे प्रधानमंत्री का मुस्लिम महिलाओं ने जताया आभार। 3 तलाक और धारा 370 से मुक्ति के लिए पीएम को दिया धन्यवाद। सड़क किनारे खड़े होकर पीएम की गाड़ी पर फूल बरसाए। छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री अमरजीत भगत ने एमपी के जनजातीय गौरव दिवस पर कसा तंज। गौरव दिवस को बताया छत्तीसगढ़ आदिवासी महोत्सव की नकल। मंत्री अमरजीत भगत पर बीजेपी ने साधा निशाना। कहा, कांग्रेस की आदिवासी विरोधी मानसिकता इस महत्व को नहीं समझ सकती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल दतिया के दौरे पर आएंगे। सड़क मार्ग से झांसी से शाम 7 बजे पहुंचेंगे दतिया। पीताम्बरा पीठ में करेंगे पूजा अर्चना। वन खंडेश्वर महादेव का करेंगे अभिषेक। अंबिकापुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हुए विवाद पर शुरू हुई सियासत। बीजेपी ने कांग्रेस के कलह को बताया गैंग वॉर। कहा, कांग्रेस में गुटबाजी और आपसी विवाद चरम पर। अंबिकापुर में हुए विवाद पर बीजेपी ने किया हमला। कांग्रेस ने बीजेपी को याद दिलाया उनकी पार्टी की गुटबाजी के किस्से। मुख्यमंत्रियों के साथ वित्त मंत्री की हुई बैठक। वर्चुअल रूप से जुड़े मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी ग्रोथ को लेकर हुई चर्चा। रायपुर में नए बने अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल्स में बसों का परिचालन हुआ शुरू। वहीं पंडरी बस स्टैंड पर बसों का संचालन पर लगा प्रतिबंध। महापौर बोले, जल्द सारी दिक्कतों को किया जाएगा दूर। रायपुर में डीजीपी अशोक जुनेजा ने सभी एसपी के साथ की समीक्षा बैठक। चिटफंड कंपनियों और नशे के कारोबार पर कार्रवाई के दिए निर्देश। छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ ने मक्का उत्पादक किसानों की आवाज संसद में उठाने की बात कही। नकुलनाथ ने सरकार पर समर्थन मूल्य पर मक्के की खरीदी नहीं करने का आरोप लगाया। ग्वालियर में हिंदू महासभा के दफ्तर में नाथूराम गोडसे की हुई पूजा। गोडसे के पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाया।
ग्वालियर में गोडसे की पूजा पर कांग्रेस ने जताई आपत्ति, कहा गांधी के देश में गोडसे की पूजा निंदनीय। बीजेपी बोली कानून अपना काम करेगा। छतरपुर में बेखौफ बदमाशों ने की पुलिस कर्मियों की पिटाई, ताला तोड़कर चोरी करने की फिराक में थे चोर, शिकायत पर 5 आरोपी गिरफ्तार। भिंड में रेत माफिया के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सिंध नदी से अवैध खनन करती 4 पनडुब्बी पकड़ाई गई, मौके पर ही पनडुब्बियों को नष्ट किया गया। शिवपुरी में 30,000 रुपए रिश्वत लेते रोजगार सहायक गिरफ्तार, मनरेगा के मस्टर भरने के नाम पर मांगी थी रिश्वत, ईओडब्ल्यू ने रंगे हाथ पकड़ा। सीएम बघेल के निर्देश पर दुर्ग के 115 साल पुराने स्कूलों की बदलेगी तस्वीर, 1 करोड़ रुपए की लागत से स्कूल का होगा जीर्णोद्धार, मॉडल स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल का दर्जा दिया जाएगा। अनूपपुर में अब तक ठीक नहीं हुई बारिश में खराब सड़कें, निर्माण कार्य में देरी से व्यापारियों को हो रहा है नुकसान, नाराज व्यापारियों ने बाजार बंद का किया ऐलान। धमतरी में बेमौसम बारिश से किसानों की धान की फसल खराब, 2 दिन बीत जाने के बाद भी सर्वे के लिए अधिकारियों के न पहुंचने का आरोप। मंदसौर में बढ़ती नवजात शिशु मृत्यु दर पर भड़के कलेक्टर, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को लगाई फटकार। देश में लगातार कम हो रहे हैं कोरोना के मामले, पिछले 24 घंटे में 10,229 नए मामले आए सामने, 125 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, पिछले 24 घंटे में 32 नए केस आए सामने, प्रदेश में 237 मरीजों का इलाज जारी। भिंड में एक शादी समारोह के दौरान हुई हर्ष फायरिंग की घटना, फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, वीडियो को संज्ञान में लेकर जांच में जुटी पुलिस। इंदौर में अमेजॉन कंपनी के नाम पर 1.5 करोड़ की धोखाधड़ी, सस्ते दाम पर मोबाइल का झांसा देकर 15 व्यापारियों को ठगा, एडवांस के नाम पर रुपए लेकर फरार हुआ बदमाश। बैतूल में नगर पालिका के पेटी कॉन्ट्रैक्टर ने खाया जहर, सोशल मीडिया पर लिखा खा रहा हूं जहर, 2 सब इंजीनियर और कार्यपालक यंत्री पर प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। रतलाम के रावटी गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली में लगी आग, शॉर्ट सर्किट होने से ट्रैक्टर ट्रॉली में लगी आग, ड्राइवर ने ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में ले जाकर छोड़ा। छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने में जुटी सरकार, प्रदेश में 138 पर्यटन स्थलों का हुआ है चयन, कोरिया के मनेन्द्रगढ़ में सिद्ध बाबा पहाड़ पर हो रहा है भव्य मंदिर का निर्माण। शाजापुर में 268 साल पुरानी ऐतिहासिक परंपरा कंस वक्त किया गया आयोजन, कार्यक्रम में कोविड प्रोटोकॉल का हुआ पालन, देव और दानवों के बीच सांकेतिक रूप से हुआ युद्ध। प्रधानमंत्री मोदी कल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का करेंगे उद्घाटन, सीएम योगी ने आज की तैयारियों की समीक्षा की, कल 45 मिनट तक होगा एयर शो। सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर के बाद केंद्र सरकार ने रक्षा सचिव और गृह सचिव समेत कई अधिकारियों का कार्यकाल बढ़ाया, कांग्रेस ने सरकार को घेरा। प्रदूषण पर केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा एक दूसरे पर आरोप लगाने की बजाय बुधवार तक दें मुकम्मल जवाब, केजरीवाल संपूर्ण लॉकडाउन के लिए तैयार। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में क्रिमिनल कंटेम्प्ट दायर, सिद्धू पर ड्रग्स मामले में हाईकोर्ट को डायरेक्शन देने का आरोप, याचिका में सिद्धू को सजा देने की मांग। लखीमपुर हिंसा मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगी आईपीएस अधिकारियों की लिस्ट, उत्तर प्रदेश के बाहर के यूपी कैडर के अधिकारियों की लिस्ट मुहैया कराने को कहा। सलमान खुर्शीद की किताब पर हंगामा जारी, नैनीताल में प्रदर्शनकारियों ने खुर्शीद के घर पर किया पथराव और आगजनी, खुर्शीद ने कहा हम अब भी चर्चा को तैयार। हिंदुत्व वाले बयान पर सलमान खुर्शीद ने कहा आलाकमान ने मेरे बयान को सही ठहराया, बोको हराम और आतंकी संगठन आईएस इस्लाम का हिस्सा नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, कोर्ट ने घर के खाने की नहीं दी इजाजत। वसूली कांड के आरोपी सचिन वाजे की किला कोर्ट में पेशी, अदालत ने वाजे को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। श्रीनगर के हैदरपुरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर, इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी।